बिहार में घोटालों की बाढ़ सी आ गई है। एक के बाद एक घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच बिहार में एक और घोटाला हुआ है, लाखों का घोटाला, जिसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, आरोप भी लगाए गए हैं, दस्तावेज भी दिखाए गए हैं। आखिर ये कौन सा घोटाला है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है? चलिए हम आपको इस खबर में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। एक के बाद एक घोटाले की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। अब नया घोटाला बिहार के मोतिहारी से सामने आया है, जहां डिज्नीलैंड मेले के नाम पर 54 लाख रुपए का घोटाला हो गया। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर मेले के नाम पर घोटाला कैसे हो सकता है? तो जी हाँ, ये घोटाला हुआ है और किस तरीके से हुआ है इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसको लेकर जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि डिज्नीलैंड मेला लगाने को लेकर जो बोलियां लगी थी उसमें ये घोटाला हुआ है, पैसों की बंदरबाट हुई है, अधिकारियों ने पैसे खा गए। इसको लेकर जो आरोप है वो लगाया गया है और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मोतिहारी के जनप्रतिनिधि ने लगाया है। हम आपको बता दें, ये पूरा मामला मोतिहारी से सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक के बाद एक जो घोटाले की खबरें हैं वो सामने आ रही है। ऐसे में अब मोतिहारी से ये नया मामला सामने आया है। मोतिहारी में घोटाले की जो खबर है वो आ रही है। कहा यह जा रहा है कि मोतिहारी में डिज्नीलैंड मेला लगाने को लेकर जो घोटाला है वो हुआ है। इसमें 54 लाख रुपए के जो घोटाले की खबर है वो है। बिहार के मोतिहारी नगर निगम में एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर में लगने वाले डिज्नीलैंड मेले के टेंडर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया में बड़ा खेल हुआ है, जिससे नगर निगम को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। मामला नगर निगम क्षेत्र में आयोजित होने वाले डिज्नीलैंड मेले के टेंडर से जुड़ा है। आरोप है कि जिस मेले का टेंडर पिछले साल 30 दिनों के लिए 54 लाख रुपए में हुआ था, वही मेला इस बार 41 दिनों के लिए सिर्फ 14,62,500 रुपए में दे दिया गया। इसको लेकर पूर्व पार्षद मणिभूषण श्रीवास्तव ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब पिछले साल कम दिनों के लिए मेले का ठेका 54 लाख रुपए में हुआ था, तो इस बार ज्यादा दिनों के लिए टेंडर की राशि इतनी कम कैसे हो गई? पूर्व पार्षद का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया नहीं लग रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों, कुछ जनप्रतिनिधियों और बिचौलियों की मिलीभगत से टेंडर को प्रभावित किया गया है। उनके मुताबिक पूरी प्रक्रिया को पहले से तय तरीके से मैनेज कर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि नगर निगम को मिलने वाला राजस्व अचानक इतना कम कैसे हो गया? अगर मेले की अवधि बढ़ी है तो आम तौर पर निगम की कमाई भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा राजस्व में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व पार्षद मणिभूषण श्रीवास्तव क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुना देते हैं। सर, नगर निगम का टेंडर जो मेला लगा है उसको लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है, क्या है? देखिए, इसके पहले 2025 में जो नगर निगम डिज्नीलैंड मेला का जो टाउन हॉल में लगती है उसका निविदा किया था ओपन डाक में। उस समय हुआ था, आपको बता देते हैं, 54,25,000 में, जिसका प्रतिदिन 1,75,000 प्रतिदिन रेवेन्यू नगर निगम को मिलती थी, जिसे नगर निगम के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती थी। उस रेवेन्यू से बहुत सारा काम नगर निगम में होता था। इस बार जो उसका निविदा हुआ है, टेंडर हुआ है डिज्नीलैंड मेला का, उसी टाउन हॉल में मात्र हुआ है 14 लाख। आपको बता देते हैं 14,62,500 में। इसका प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन है 32,500 रुपया। कहा 1,75,000 रुपया प्रतिदिन और कहा 32,500 रुपया प्रतिदिन। आसमान जमीन का अंतर है। और हमको लगता है कि इस मेला में, इस डिज्नीलैंड का जो भी नगर निगम की तरफ से निविदा हुआ है, इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार का और नगर पालिका का दोनों रेवेन्यू मर रहा है और इसकी जवाबदेही नगर आयुक्त की है कि पिछले वर्ष जो 25 में टेंडर हुआ वो अब आपको
54 लाख लमसम कुछ रुपया का है, 54,25,000 का है। और इस बार जो टेंडर हुआ है अभी 22 तारीख को 2026 में, यह हुआ है मात्र 14 लाख कुछ रुपया में। तो आखिर यह रेवेन्यू नगर पालिका का किसके घर में जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अब देखिए, इसमें तो ऑलरेडी घोटाला है। वो कैसे वो सरकार में बैठ के, क्या नाम था उसका, रितु सिंह, जो मैनेज करते थे, उसी तरह हमारे यहां नगर पालिका में कौन रितु सिंह आ गया जो बैठे बैठे इस चीज को मैनेज करता है, सरकार का रेवेन्यू मारता है। आज आम लोगों पर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसकी एक एक पैसा ली जा रही है। अब मेला लगवा रहा है, मेला लगवाने से एक तो शहर में समस्या रहता है, चक्कूबाजी होता है, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू से नहीं मतलब है। और रेवेन्यू की कमी किस कारण हुआ, यह नगर आयुक्त जी को देखना चाहिए। और हमारा यही कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि 40 लाख रुपया कम में इस बार निविदा कैसे हुआ है। तो सुना आपने, गंभीर आरोप पूर्व पार्षद ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो खेल है वो हो रहा था, टेंडर जो है वो गलत तरीके से दिया जा रहा है। उधर इस पूरे मामले पर नगर आयुक्त आशीष कुमार ने बताया है कि टेंडर की प्रक्रिया नियमों के अनुसार की गई है। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने इस मामले में विस्तृत बयान देने से बचते नजर आए। नगर आयुक्त के बयान से इनकार के बाद भी शहर में चर्चा तेज हो गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच करने की जो जरूरत है वो महसूस की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जांच होगी तो सारी जो परतें हैं वो खुल पाएगी। अब जांच होती भी है या नहीं होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इस घोटाले को लेकर जो कई सवाल है वो लोगों के मन में चल रहे हैं। जो पिछले साल मेला लगाया गया था उसके लिए 54 लाख और इस बार 14 लाख, ये सबसे बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है वो देखना बेहद जरूरी होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल